गुड मॉर्निंग। मेरा आज का टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन। मतलब एक ऐसा स्कूलिंग सिस्टम, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जहाँ पर सारे बच्चे, समाज के किसी भी हिस्से के बच्चे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी वैयक्तिक डिफरेंस हो, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस हो, किसी का हाई आईक्यू हो, किसी का लो आईक्यू हो, चाहे उनमें कोई डिसेबिलिटी हो, फिजिकल या कोई इमोशनल डिसेबिलिटी हो, तो वो सारे स्टूडेंट बच्चों को एक छत के नीचे पढ़ाया जाए। इसे कहते हैं इंक्लूसिव स्कूल्स एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। एक कॉमन लर्निंग इन्वायरमेंट, एक ऐसा लर्निंग इन्वायरमेंट जो बिल्कुल कॉमन हो सबके लिए, वहाँ पे किसी तरह की कोई बैरियर ना हो, किसी तरह की कोई रुकावट ना हो। कोई भी बच्चा है, कैसा भी बच्चा है, कहीं से भी आने वाला बच्चा है, उसको स्कूल में कॉमन इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जो कहीं लो सोशल बैकग्राउंड से आ रहा है, वो भी वेलकम हो स्कूल में, या कोई हाई सोशल बैकग्राउंड से आ रहा है, वो भी वेलकम है उस इन्वायरमेंट में। किसी को कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, फॉर एग्जाम्पल कोई डेफ है, कोई डम है, किसी को कोई पार्शियल ब्लाइंड है, तो ऐसे, या किसी को फिजिकल चलने में प्रॉब्लम है, या उसको कोई और प्रॉब्लम है, तो ऐसे सारे बच्चों को एक ही स्कूल में पढ़ाना, एक ही कॉमन लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना इंक्लूसिव एजुकेशन है। ऐसे बच्चों को भी जिनको स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है, उनको भी एक इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट बनाना, जिसमें हम सब तरह के बच्चों को एडजस्ट कर सकें। आज के समय की ज़रूरत है हमें इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम की। अभी कोठारी कमीशन ने और अब से पहले की जो जितनी भी पॉलिसीज हुई हैं, उसमें ये चीज़ को एम्फेसाइज किया गया कि जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रॉपर प्लान्स बनाए जाएं और उनको प्रॉपर स्कूलिंग प्रोवाइड कराई जाए, उनके लिए स्कूल्स खोले जाएं। मगर समय की मांग बदल गई है। आज हमें स्पेशल स्कूल्स की ज़रूरत नहीं है, हमें स्पेशल स्टूडेंट्स को भी कॉमन लर्निंग इन्वायरमेंट के अंडर लेके आना पड़ेगा। क्योंकि समाज में अगर हम स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल लर्निंग प्रोग्राम्स जो चलते थे, उसकी वजह से कहीं हम समाज को बांट रहे था। वो सिस्टम हमारे समाज को डिवाइड कर रहा था इन फॉर्म ऑफ जो नॉर्मल बच्चे हैं और कुछ चैलेंज्ड या स्पेशल बच्चे हैं। तो इस वजह से जो स्टूडेंट हैं उनके मेंटल स्ट्रेस हो सकता था, या मेंटल एबिलिटीज के ऊपर फर्क पड़ता था। इसलिए इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट की ज़रूरत महसूस हुई, जिसके अंदर हम एक ऐसा कॉमन लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा सकें जहां पर डिसेबल और नॉन डिसेबल सब तरह के बच्चों को हम एक समय में एक साथ शिक्षा प्रदान कर पाएं। एक ऐसा कैरिकुलम बनाया जाए जिसके अंदर हर तरह के बच्चों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके, और हर तरह की एक ऐसा स्कूल सेटअप होना चाहिए जिसके अंदर हर तरह के बच्चों को शिक्षित किया जा सके। क्योंकि ज़रूरी इससे
क्यों ज़रूरी है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है ताकि समाज में भेदभाव ना हो। हम जो समाज में जो जो एक दूसरे में धर्म को लेके, कास्ट को लेकर के, डिसेबिलिटीज को लेकर के, सोशल स्टेटा को लेकर के जो डिफ्रेंसिएशन हो रहा है उसको ख़त्म किया जा सके, उस भेदभाव को मिनिमम किया जा सके, उसको ख़त्म करके समाज को एक स्ट्रीम में लेके आया जा सके, सेग्रीगेशन ना हो किसी भी लेवल पे, चाहे वो बच्चों की फिजिकल डिसेबिलिटीज को लेके उनमें फ़र्क नहीं होना चाहिए, उनके अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनके पार्ट पे उनके अंदर सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए, सोशल स्टेटा को लेके कोई सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए। एक बिल्कुल कॉमन लर्निंग इन्वायरमेंट होना चाहिए। जो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो की पॉइंट है वो एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक कॉमन लर्निंग इन्वायरमेंट जो सारे बच्चों को एक सी लर्निंग प्रोवाइड करे, और उस एक रेगुलर या जनरल लर्निंग प्रोवाइड करने के लिए जो भी ज़रूरत और जो भी कदम उठाए जाएं वो ज़रूरी है कि वो करिकुलम और पॉलिसी मेकर्स को उसके ऊपर काम करना है और करना चाहिए। इंक्लूसिव प्रोसेस है क्या? वो प्रोसेस जो ये श्योर करे कि सब लर्नर को सेम एटीट्यूड में एजुकेशन, यानी सेम करिकुलम और सेम तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए और सेम लर्निंग मेथड्स का इस्तेमाल किया जाए। उनको किसी भी तरह से टीचर, फॉर एग्जाम्पल टीचर अपने सामने बैठे हुए सारे बच्चों में बिल्कुल कोई भेदभाव ना करे कि नहीं तुम्हारी इसलिए, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि तुमको सुनाई कम देता है, या तुमको प्रॉपर तुम्हें दिख नहीं रहा है इसलिए तुम्हें मेरा ब्लैक बोर्ड नहीं नजर आया, या तुम स्लो लर्नर हो इसलिए तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। तो हमें इस तरह का इन्वायरमेंट ख़त्म करना है और इसके लिए बहुत वास्ट लेवल पे काम करना है कि टीचर्स को इस तरह ट्रेंड करना है कि वो अब सारे जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पीछे छोड़ के एक कॉमन लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा सके क्लासरूम टीचिंग में। सारे क्यों इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस ज़रूरी हैं कि एक ऐसा सेम लर्निंग मेथड्स प्रोवाइड कराए जाएं क्लास में टीचर के द्वारा, स्कूल अथॉरिटीज़ के द्वारा। इसके अलावा ऑल लर्नर्स फील वेलकम्ड एंड वैल्यूड। सारे जो लर्नर्स हों, जो स्कूल में आने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो अपने आप को वेलकम समझें, यानी कि ऐसा उन्हें महसूस हो कि वो उनके बहुत स्पेशल हैं, स्कूल के लिए स्पेशल फील करें और अपने आप को वैल्यूड करें, यानी उन्हें लगे कि हम वी आर वेरी मच इम्पोर्टेंट टू आवर स्कूल। क्यों ज़रूरी है इंक्लूसिव प्रोसेस? ताकि हम सारे बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड करा सकें, उनके अंदर का जो टैलेंट है उसको इनहेरेंट करने के लिए, उसको उभारने के लिए स्कूल पूरा सपोर्ट प्रोवाइड कराए, चाहे वो किसी भी लेवल का वो स्टूडेंट हो। Every child has the right to quality education and learning. दुनिया का प्रत्येक बच्चे को ये हक है कि उसे क्वालिटी एजुकेशन मिले और ऐसा इन्वायरमेंट मिले जो उसके लर्निंग एबिलिटीज को सपोर्ट करता हुआ। अगर मैं पूरे दुनिया की बात करूं तो 93 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज डिसेबल्ड। 93 मिलियन पॉपुलेशन है दुनिया में जो डिसेबल्ड है। और जब स्पेशल स्कूल्स में
बनाए जाते थे और स्पेशल स्कूल्स में शिक्षा प्रदान की जाती थी, तो हम कहीं उनके अंदर एक इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स छोड़ देते थे। उन बच्चों में एक इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता था। मैं जब खुद पीएचडी कर रही थी तो मेरे एक जूनियर था जो ब्लाइंड था, मगर ही वॉज वेरी शार्प स्टूडेंट। मैं उसकी राइटर बनती थी लिखने के लिए, तो वो मुझसे कहता था कि आपा ऊपर आप ब्लाइंड मत लिखिएगा, क्योंकि अगर आप ब्लाइंड लिखेंगी तो फिर मेरी जो कॉपी होगी वो सिंपैथेटिकली चेक होगी और मैं ये नहीं चाहता। तो मुझे बहुत दुख हुआ था। और आज जब हमारी शिक्षा पॉलिसीज के अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन को इंक्लूड किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि उस स्पेशल स्कूल्स की वजह से उन बच्चों के अंदर की जो एबिलिटीज़ थी, जो क्वालिटीज़ थी, वो कहीं इन्फीरियर हो जाती थी और वो उस इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स से कभी बाहर नहीं आते थे। शायद हम में भी शायद ये चीज़ हो कि अरे ये तो इसको तो रिजर्वेशन मिल रहा है क्योंकि ये डेफ है, ये डम है। तो ये सारी चीज़ें हम कहीं अपने समाज को एक अगली वे में मोड़ रहे हैं। ये इसीलिए इस इंक्लूसिव एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, एंड आई वेलकम दिस स्टेप ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज। आई रियली अप्रिशिएट दिस। एंड disability is the single most serious barrier to education across the globe। ये जो डिसेबिलिटी जो है वो एजुकेशन का बैरियर है, जो पूरी दुनिया के अंदर हमारे हर्डल पैदा करता है एजुकेशन सिस्टम में। तो क्यों ना एक ऐसा स्कूल प्रोवाइड कराया जाए जहां पर हम एक ही छत के नीचे सारी तरह के बच्चों को एजुकेट कर सकें। देखिए इससे कितने फायदे। पहला फायदा ये है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम अलग अलग स्पेशल एबिलिटी के बच्चों के लिए डिफरेंट स्कूल्स खोल सकें। ठीक है, अगर हम एक ही छत के नीचे सेम सारे बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है हमारी सरकार का, हमारी एजुकेशन पॉलिसीज का, वो बहुत कुछ कम हो जाएगा। तो इसके लिए मगर सरकार को बहुत से कदम उठाने पड़ते हैं कि हमारे स्कूल का जो स्ट्रक्चर होगा वो फिर इस तरह से होगा कि उसके अंदर ऐसे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जो व्हील चेयर पे बैठता है तो फॉर श्योर हमारे यहाँ स्लाइड भी होनी चाहिए अलोंग विथ स्टेयर्स, ताकि वो बच्चे जो व्हील चेयर यूज करते हैं वो स्लाइड के थ्रू ऊपर पहुंच जाएं, अप स्टेयर्स पे चले जाएं। तो जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारा जो एजुकेशन स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल होता है वो भी अकॉर्डिंग टू द स्पेशल नीड्स मोल्ड होता जाता है। वो बच्चे जिनको सुनाई नहीं देता है तो टीचर्स उनको इनकरेज करें कि वो लिसनिंग डिवाइस का इस्तेमाल करें, ताकि वो पार्ट जो टीचर पढ़ा रही है वो उसी समय में उनकी लर्निंग डिवाइस से उनको समझ में आता जाए और बच्चों के बीच में जो गैप है वो गैप भी डेवलप नहीं होगा। जो इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट के टीचर्स हों वो अपने बच्चों को हर लेवल पर सपोर्ट करें और उनमें किसी भी तरह से उनके एक भी एक्ट से, टीचर की अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके किसी एक भी एक्ट से ये ना लगे कि वो उन बच्चों में कुछ पार्शियलिटी कर रही है या उनको किसी भी तरह से इंफीरियर महसूस कराने की कोशिश कर रही है। Inclusive education allows students of all background to learn and grow side by side to the bright fall. And जो इंक्लूसिव एजुकेशन अलाउ करता है सारे स्टूडेंट को, चाहे वो किसी बैकग्राउंड से हो, किसी भी तरह के हो, कैसे भी हो, वो सारे स्टूडेंट्स एक ही छत के नीचे अपने एजुकेशन गोल्स और अपने अंदर के जो टैलेंट हैं उनको इन्हांस कर सकते हैं।
यूनिसेफ बहुत से प्रोग्राम्स चलाता है जिसका काम है कि इंक्लूसिव एजुकेशन को वर्ल्ड वाइड इम्प्रूव कर सके, उसका अवेयरनेस कैंप्स चलाता, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाता है, कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम चलाता है, एडवाइजरी प्रोवाइड कराता है। यूनिसेफ बहुत इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए वर्क करता है। वो एडवाइजरी प्रोवाइड कराता है कि किस तरह से स्कूल सेटअप हो, किस तरह से स्कूलों के अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन को इम्पार्ट किया जा सकता है, किस तरह से टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा सकती है, किस तरह से स्कूल क्लास इन्वायरमेंट होगा। ये सारी चीज़ों की इसमें यूनिसेफ एक बड़ा रोल प्ले करता है। वो कैपेसिटी बिल्डिंग करता है कि किस तरह से बच्चों के अंदर उनका टैलेंट बूस्ट हो सके, किस तरह से उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, और इसके लिए यूनिसेफ के वर्कर्स हमेशा इस वर्कआउट में इंडल्ज रहते हैं। अवेयरनेस रेजिंग के ऐसे प्रोग्राम्स के लिए लोगों में अवेयरनेस पैदा करें ताकि जो हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन का जो अटमोस्ट गोल है उसको रीच किया जा सके। आई एम वेरी मच सपोर्टर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम because this system is really worthy to the all type of students, those who have some disabilities and they don't want to go in special type of schools. In fact, we don't have such number of special schools, so why don't we take all students in one place or beneath one roof to educate all children of the country? Or so I'm concluding this topic. Inclusive practices, why inclusive education is necessary for nowadays, because जहाँ पर समाज में कोई भेदभाव ना हो, सारे बच्चों को एक सी इन्वायरमेंट में एजुकेशन मिल सके, and all learners feel welcomed and valued, and there is no discrimination between any sort of disability. So I think inclusive education, a learning environment is very beneficial to make the society stronger and make the decrease the wastage of education and make country more fulfilled. So आई नो कि आज आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा। अगर कोई कमी हो तो डू लेट मी नो। सो थैंक यू सो मच।